Hello students, good morning. I am Mukesh Kumar and I welcome you in our online classes. So dear students, today we are going to start lesson number 3 from the book It So Happen of 8th class. जो 8वीं क्लास की जो आपकी बुक थी It So Happen, उसके 2 लेसन हम फिनिश कर चुके थे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम हमारा जो लेसन नंबर 3 है वो फिनिश करेंगे। तो शुरू कर देते हैं। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। तो जैसे कि आपके सामने जो टाइटल है द सेल्फिश जायंट, सेल्फिश क्या होता है? खुदगर्ज, जो कि खुद के बारे में सोचे, और जायंट होता है दैत्य। ठीक है, जो कोई विशाल नरभक्षी हो या कोई भी दैत्य हो, कोई राक्षस हो, उसके लिए आप जायंट वर्ड यूज करते हो। तो कह रहे कि हर दोपहर को जैसे वो स्कूल से वापस आते, स्कूल से कौन वापस आते? बच्चे वापस आते। तो जो चिल्ड्रन थे वो वहाँ खेला करते थे, कहाँ पर? जायंट के गार्डन में। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, ये एक बहुत ही विशाल और एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन था। विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, एक सेकंड को चाहिए, ठीक है, विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जिसके ऊपर की बहुत ही सुंदर सुंदर कोमल सी हरी हरी घास थी। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruits. और कह रहे कि वो चारों तरफ वहाँ पर घास उगी हुई थी सुंदर कोमल, और हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ चारों तरफ क्या था? घास थे, और उसके ऊपर सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे। वहाँ घास के अंदर फ्लावर्स उगे हुए थे जो कि तारों की तरह लग रहे थे, और इधर उधर लगभग 12 पीच ट्रीज थे। पीच क्या होता है? आड़ू, जो आप खाते हो ना, आड़ू। तो वो उसके जो पेड़ थे, आड़ू के पेड़ थे, जो कि स्प्रिंग टाइम के, वसंत ऋतु में, तो उसके ऊपर डेलिकेट सुंदर सुंदर से पिंक और जो सफ़ेद कलर के, पिंक कलर के और सफ़ेद कलर के जो मोती होते हैं ना, उस तरीके के वहाँ पर फूल हुआ करते थे। कब? वसंत ऋतु में, स्प्रिंग टाइम के अंदर। और शरद ऋतु के अंदर वही जो फ्लावर्स थे वो बहुत ही सुंदर फ्रूट्स और मीठे रसीले फ्रूट्स के रूप में चेंज हो जाते थे। द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them। और जो बर्ड्स थे वहाँ पर बैठ जाते थे पेड़ों के ऊपर, और इतना सुंदर गाते थे कि बच्चे जो थे अपना गेम रोक करके उनको सुना करते थे। उनकी जो आवाज़ थी पक्षियों की इतनी मधुर थी, उन बच्चों को इतनी मधुर लगती थी कि वो अपनी गेम भी रोक दिया करते थे उनका आवाज़ या उनकी गाने को सुनने के लिए। हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राई टू ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या कहते थे? कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। वन डे द जायंट केम बैक, एक दिन क्या हुआ? जायंट जो था वो वापिस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑगर एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। और वो देखो, अब वो वापिस आए तो कहीं ना कहीं तो रुका होगा। तो कह रहा है कि ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, उसको अपने दोस्त के पास जाना था, इसलिए वहां पर चला गया। और उसका द कॉर्निश ऑगर, कॉर्निश ऑगर का मतलब होता है जायंट ऑफ कॉर्नवाल। कॉर्नवाल मतलब एक यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड के अंदर एक जगह है, वहाँ पर वो रहता है। ऑगर इन लेजेंड एंड फेरी स्टोरीज, लेजेंड्स क्या होती हैं? दंत कथाएं, आपकी जो फेरी स्टोरीज, परियों की कहानियाँ। तो उनके अंदर क्या होता है कि एक क्रूअल जायंट हु ईट्स पीपल, एक बहुत ही क्रूअल, बहुत ही नरभक्षी टाइप का, या एक बहुत ही बुरी एक जायंट है, एक दैत्य है, एक राक्षस है जो कि लोगों को खाता है। और कॉमन यूज के अंदर जैसे हम नॉर्मल यूज करें तो वेरी फ्रेटनिंग पर्सन, एक बहुत ही डरावना इंसान। तो कॉर्निश ऑगर उसका नाम है। कॉर्निश ऑगर किसको बोलते हैं? ए जायंट ऑफ कॉर्नवाल। ठीक है, ऑगर का मतलब वह कोई भी, मतलब वो कोई दैत्य हो सकता है, कोई राक्षस हो सकता है जो कि इंसान को खाता हो, तो वो इंसान को खाने वाला है। और जो कि अपने दोस्त के पास कितने साल तक रहा? लगभग 7 years। ही हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, मतलब 7 सालों तक उसके पास रहा। वेन ही अराइव्ड ही saw the children playing in the garden। और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि जो बच्चे हैं वो उस गार्डन में खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away। और वो उस चिल्लाता है बच्चों की तरफ, कह के कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बच्चों की तरफ बहुत ही ग्रफ, ग्रफ होता है कर्कश आवाज में, बहुत ही भड़कीली भारी आवाज में वो चिल्लाया, और बच्चे वहां से भाग गए। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, कह रहा है कि मेरा गार्डन सिर्फ मेरा ही है। जब ये देखिए बच्चों, आपके सामने एक छोटा सा जो दृश्य इसके अंदर जो पेश किया गया फोटो के अंदर, ये दैत्य है आपके सामने। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, चारों तरफ घास उगी हुई है, छोटे छोटे फ्लावर्स उसके अंदर हैं। ये जो पक्षी बैठे हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हो, ये पेड़ हैं इधर उधर।
तो ये इसने जैसे कहा माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, मेरा गार्डन सिर्फ मेरा ही है, यहाँ से भाग जाओ, सेड द जायंट, ये उसने कह दिया। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, और हर कोई इसको समझ सकता है, एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और कह रहे कि मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा यहाँ पर खेलने के लिए, सिर्फ और किसके सिवाय, मेरे सिवाय, कि सिर्फ मेरा ही गार्डन है तो मैं ही यहाँ पर खेलूँगा। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट, इसलिए उसने ऊंची ऊंची दीवारें चारों तरफ बनवा दी, एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड लगा दिया, ट्रेसपेसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ट्रेसपेसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ये उसने बोर्ड लगा दिया। उसके बाद हम बाकी कल करेंगे बच्चों। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपने ध्यान दिया, और इसको घर पे बढ़िया से एक बार फिर पढ़ लेना, और अपनी जो बुक आपके पास उसमें से एक बार फिर पढ़ लेना, और आपको लेसन क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, और सिंपल सा है, समझ भी आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।